Hello dear students, today we are here to discuss worksheet number 82 for class 9th science in both mediums, English medium and Hindi medium दोनों साथ लेके चलेंगे। 5 फैब की ये वर्कशीट है आपकी। इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसकी पुनरावृत्ति रिवीजन चल रही है आपकी। तो आज की जो वर्कशीट है उसमें हम सब्सटेंसेस के बारे में जान रहे थे। सब्सटेंसेस क्या है? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कि दो भागों में डिवाइडेड है। यानी कि कोई भी पदार्थ जो है वो तत्व और यौगिक, इन दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अब एलिमेंट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? यहाँ मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु, उपधातु और अधातु, ये 3 भागों में वर्गीकृत हैं। एलिमेंट्स क्या है? एक एलिमेंट जो होता है वो किसी मैटर का बेसिक फॉर्म होता है, जिसको हम आगे कभी भी ब्रॉक नहीं कर सकते, उसको तोड़ नहीं सकते सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, वो सिंपलर होता है बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल कॉपर हो गया, आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब क्या है? ये एलिमेंट्स हैं। इनको हम तत्व कहते हैं। ये पदार्थ का मूल रूप होता है और रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा उसको अन्य सरल पदार्थों में आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। ये सबसे सिंपलर रूप होता है। ठीक है, सबसे साधारण रूप होता है। अब इन एलिमेंट्स को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? अभी हमने पढ़ा कि धातु, उपधातु और अधातु में इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। बात करेंगे आगे तो कंपाउंड्स दिए गए हैं। कंपाउंड्स क्या कहते हैं? एक कंपाउंड जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि 2 और मोर एलिमेंट से मिलकर बना होता है, लेकिन वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, ऐसे ही नहीं मिक्स होते हैं। तो यौगिक वो पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व एक नियत अनुपात में, यानी कि एक निश्चित अनुपात से वो रासायनिक तौर पर संयोजित किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, शुगर, सॉल्ट एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं इसके। ये सभी क्या है? यौगिक हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है एक फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन डाला गया है जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। खैर, इसको आगे भी हम और डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, यानी कि धातु, अधातु और उपधातुओं में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले मेटल्स के जो गुणधर्म है, यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं। तो ये लस्ट्रस होते हैं, शाइनिंग होता है इनका सरफेस, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, यानी कि लंबे लंबे तारों में इनको बनाया जा सकता है, और मेलिएबल होते हैं, इनको शीट्स में भी बदला जा सकता है। सोनरस होते हैं, यानी कि आवाज़ देते हैं। मरकरी इज़ द ओनली मेटल दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये एक्सेप्शन है, इनको हमें याद रखना इंपॉर्टेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स के कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एट्सेट्रा। ठीक है, एक्सेप्शंस जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। अब सोडियम और पोटेशियम जो है वो हार्ड नहीं होते, ना लश्रस होते हैं, वो नाइफ से भी काटे जा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं, इन पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में भी अगर जाने तो ये धातुएं जो होती हैं वो चमकीली होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, तन्य होती हैं और अघातवर्त्य होती हैं। ठीक है, उनको चादरों में ढाला जा सकता है। पारा जो होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव धातु है। सोना, चांदी, तांबा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि ये इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ेंगे तो नॉन मेटल्स दिए गए हैं। नॉन मेटल्स में आप जानेंगे कि ये कैसे होते हैं। ये विभिन्न रंगों की हो सकती हैं, लेकिन ये पूर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी कि ताप और विद्युत के ही कुचालक होते हैं। सोनरस भी नहीं होते, लश्रस भी नहीं होते, मेलिएबल भी नहीं होते। ठीक है, तो चमकीली नहीं होती है धातुएं, प्रतिध्वनिपूर्ण नहीं होती हैं, घातवर्धी नहीं होती। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो ऑक्सीजन, आयोडीन, हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? इनके एग्जाम्पल हैं। तो मेटल का उल्टा नॉन मेटल, यानी कि धातु, उप अधातु। लेकिन धातु और अधातु के बीच में कौन एग्जिस्ट करता है? वो है हमारे मेटलॉइड्स। ठीक है, उपधातु इन्हें हम बोलते हैं। तो क्या होते हैं मेटलाइट्स? सम एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज़ को शो कर देते हैं, जैसे कि बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनको याद कर लें। ठीक है, कुछ तत्व धातु और अधातुओं के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिनको हम उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे ये हैं। अब आगे बढ़ेंगे वर्कशीट में, तो आपको यहाँ पर कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफरेंस दिया गया है, तो इनको भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड, इनको हिंदी में हम बोलते हैं यौगिक, और मिक्सचर्स को बोलते हैं मिश्रण। एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जब रिएक्ट करते हैं नए कंपाउंड्स बनाने के लिए, लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? एलिमेंट्स नहीं, बल्कि यहाँ पर जस्ट मिक्सिंग होती है कोई भी दूसरे नए कंपाउंड को बनाने के लिए। यहाँ पर कंपोजिशन जो होती है वो बिल्कुल फिक्स होती है, वो सदैव स्थायी होती है। जो भी उसके संगठक होंगे उनका एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिया जाएगा। अब लेकिन मिक्सचर में क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन हो सकता है। जब हम सोल्यूशन मिश्रण कोई बना रहे हैं तो हम पानी और चीनी की मात्रा को बिल्कुल फिक्स्ड अमाउंट में नहीं लेते, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर फिक्स्ड अमाउंट लेंगे तभी वाटर बन पाता है। तो ये एग्जाम्पल है।
न्यू सब्सटेंस जो बनता है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी देता है। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को मिक्सचर शो करता है। अब आगे बढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेसेस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इनको सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, यानी कि जो यौगिक के घटक होते हैं उनको आप अलग नहीं कर सकते, उनको सिर्फ और सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। लेकिन मिक्सचर में हम इजीली उसको फिजिकल मेथड से बीन कर या छान कर फिल्टर करके ऐसी प्रोसेस से हम इनको नॉर्मली अलग कर पाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, यानी कि जो नीचे लिखे गए सारे जो भी सब्सटेंसेस हैं इनको हमें बताना है कि कौन में तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। अभी आंसर्स को इकट्ठे करेंगे। तो गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन नीचे दिए गए यौगिकों के अंदर कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनको बताना है। अब अगला जो प्रश्न कहता है कि एक्सप्लेन वाई वाटर इज़ अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर, कि जो पानी है वो यौगिक क्यों है, मिश्रण क्यों नहीं है। ठीक है। और अगला जो प्रश्न है इसमें आपको एक सिचुएशन दी हुई है कि ऐसे ऐसे कोई रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में आप एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर इनको अलग अलग लिख सकते हो। तो सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन, कैल्शियम, ये सब एलिमेंट्स हैं। और कंपाउंड्स की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि एक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। फिक्स अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट होती है इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, सोप, मीथेन, ये सब कंपाउंड्स हैं। और मिक्सचर्स में अगर आप बात करोगे तो सॉइल, शुगर सोल्यूशन, एयर, ब्लड एट्सेट्रा। अब तत्व हिंदी में भी अगर लिखना चाहें तो सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन, कैल्शियम। और यौगिकों में कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, साबुन, मीथेन। एंड मिश्रण में आएंगे मिट्टी, चीनी का घोल, हवा और रक्त। अगला जो प्रश्न है कि यहाँ आपको इनमें जोन जोन से तत्व अगर इसमें उपलब्ध होते हैं वो नाम बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है क्विक लाइम, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, CaO। ठीक है, अब इसके अंदर आप दिखाई दे रहा होगा आपको कि कैल्शियम और ऑक्सीजन होते हैं, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन लिख दीजिए। हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S में हाइड्रोजन और सल्फर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा है तो सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इसमें नज़र आते हैं, सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये मैंने सिंबल लिखे हैं। फिर पोटेशियम सल्फेट है तो K2SO4 में आपको पोटेशियम दिखेगा, सल्फर दिखेगा और ऑक्सीजन दिखेगा, KSO, यानी कि पोटेशियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो वाटर है वो कंपाउंड है, वो मिक्सचर नहीं है, तो इसका क्या कारण है। तो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स। सो वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशो विद अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड से ही बने होते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो गुणधर्म है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वो एक कंपाउंड की है, ना कि एक मिक्सचर की है। तो जल 2 तत्वों से यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात के द्वारा बना होता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर हमें अलग अलग करना है तो उसके लिए यहाँ ऑक्सीजन लिख लीजिएगा आप। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए रासायनिक प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर। जब आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन, और सल्फर को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर क्या बनता है। तो यहाँ बच्चों एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम FeS बोलेंगे, आयरन सल्फाइड। ठीक है, और अगर इस आयरन सल्फाइड में हमने HCl मिला दिया, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला दिया, तो क्या होगा, FeS और HCl मिलकर क्या करते हैं, यहाँ H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिलीज़ करते हैं, जो कि कैसी होती है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ लिखने की कोशिश करेंगे कि वो कलरलेस होती है, फ्लेमेबल होती है, और कैसी होती है, वो कलर उसका जो है वो कलर नहीं होता बल्कि वो रंगहीन होती है। लेकिन उसमें से जो स्मेल आती है उससे हम पहचान सकते हैं वो रॉटन एग्स की होती है। इसको लिखना कैसे इस आंसर को। So the compound formed on heating a mixture of iron filling and sulfur is iron sulfide। यहाँ मैंने रिएक्शन लिख दिया, रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। If dilute HCl is added to iron sulfide then gas evolved is iron is hydrogen sulfide। तो FeS और HCl जुड़कर H2S और FeCl2 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो गैस है H2S जो है, H2S गैस जो है वो कैसी है, कलरलेस है, फ्लेमेबल है और रोटन एक्स की इसमें ऑर्डर होती है। इसी प्रकार हिंदी में भी लिखेंगे तो लोह, चूर्ण और सल्फर के मिश्रण को गर्म करने पर क्या यौगिक बनता है, आयरन सल्फाइड बनता है। और इस यौगिक में अगर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला दें तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। रिएक्शंस भी लिखें ज़रूर। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है ये गैस के रूप में होता है बाहर, और ये एक रंगहीन गैस होती है।
जिसके अंदर सड़े हुए अंडों की जो है महक आती है, तो इससे इसको पहचाना जा सकता है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। इस वर्कशीट के बाद आप हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। और तब तक आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर कोई डाउट है तो।